जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएसएससी का जो वैकेंसी आया है सीजीएल का, ठीक है, उसके लिए सेट प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 1481 पोस्ट है। और ये जो सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे वो प्लेटफॉर्म का करेंगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म बुक है, टोटल 21 सेट दिया हुआ है इसमें, ठीक है, 21 सेट दिया हुआ है। इसको एक एक करके हम लोग कंप्लीट करें, जितना जल्दी हो सके हम लोग कंप्लीट करना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेट। पहला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? सही जवाब इसका क्या होगा? AW, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है, तो ये किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? सही जवाब क्या होगा? ओडिशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? सही जवाब क्या होगा? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? सही जवाब क्या होगा? 0.37। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पे है? महानदी पे। क्वेश्चन 7 है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? सही जवाब इसका क्या होगा? शरावती। क्वेश्चन 8 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसकी है? केरल की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें सही कथन कौन सा है? इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसका जीके का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करें उतना फायदा करेगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ जीके का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? कैमिलियन एवं कछुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस एक कुल से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा इसका? फावेसी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य का ताप मापा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ताप मापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगी जब लिफ्ट क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान करना। जब लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर से नीचे आएगा तो लड़के का आभासी भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? सही जवाब क्या होगा? 27.27%। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 5 m मोलरता वाले विलियन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलियन की मोलरता क्या होगी? सही जवाब क्या होगा? 1.66 m। क्वेश्चन 32 है, कोरापुट जिले में पंचपत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार है? सही जवाब क्या होगा? किस चीज का भंडार है? तो ये बॉक्साइट का है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सहकारी क्षेत्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर है। सही जवाब क्या होगा? 60 डिग्री। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? सही जवाब क्या होगा? लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? सही जवाब क्या होगा इसका? लागू नहीं करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8,
भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी तीन स्टेटमेंट ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 23। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, तो किस चीज से संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? सही जवाब क्या होगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। क्वेश्चन 47 है, इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है और इसकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, यह भी यांत्रिकी सहारा प्रदान करती है। इन उत्तकों को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? स्थूल कोणोत्तक। क्वेश्चन 48 है, ग्लाइकोजन एक समबाहुलक है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? सही जवाब क्या होगा? ग्लूकोज इकाइयां का। क्वेश्चन 49, यदि दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? उष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता? सही जवाब क्या होगा? बर्फ का जमना। क्वेश्चन 51 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं किया जा सकता? सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है वे घूमते हैं। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कदम्बनी गांगुली। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? सही जवाब क्या होगा इसका? अनुच्छेद 20(2) में है। क्वेश्चन 65 है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोस्थिट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, सही जवाब क्या होगा इसका? फारसी। क्वेश्चन 66 है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? सही जवाब क्या होगा? मुंबई अधिवेशन में। क्वेश्चन 67, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा इसका? महादेव गोविंद रानड़े। क्वेश्चन 68 है, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? सही जवाब क्या होगा? दीनपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन एक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। कथन 2 है, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से भी जाना जाता था। इसका सही जवाब क्या होगा? 1, 2, 2 दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन 70, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? तो कब किया गया? 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन 71 है, एजवा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? केरल में। क्वेश्चन 72, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया है? सही जवाब क्या था? लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन 78 है, सेबों को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? O2 के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने को रोकता है। क्वेश्चन 79 है, आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? सही जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा? ये केवल वसाओं के पाचन में भाग लेता है, ये गलत है। क्वेश्चन 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाया गया? सही जवाब क्या होगा इसका? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 81,
आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये परितारिक के द्वारा किया जाता है, आइरिस। क्वेश्चन 82 है, पोली एक्रिलोनाट्राइडल का औद्योगिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा इसका? ऑर्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन 92 है, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? इंद्रजाल। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के किस राज्य में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बने हैं? सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 97, वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एनलेना वेरवॉक। क्वेश्चन 98 है, 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? सही जवाब क्या होगा इसका? पुनौरा धाम। क्वेश्चन 99, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर अपने नाम किया है? सही जवाब क्या होगा? दिल्ली कैपिटल्स को। क्वेश्चन 100 है, विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान दिया गया? सही जवाब क्या होगा? 39वां। क्वेश्चन 101 है, किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से है? सही जवाब क्या होगा? त्रिपुरा से। क्वेश्चन 102, 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? सही जवाब क्या होगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, सॉस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सही जवाब क्या होगा इसका? अंतःश्वास एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निश्वासन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। क्वेश्चन 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जित प्राणी है। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन 110 है, एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु सही जवाब क्या होगा? आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। क्वेश्चन 111 है, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे का समान प्रयुक्त होता है? सही जवाब क्या होगा? बी और सी दोनों। ठीक है, ये भी सही है, टेरिन और नाइलॉन। क्वेश्चन 122 है, भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हुआ, यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन 123 है, दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक AI टूल को किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? व्यक्तिगत पहचान के लिए। क्वेश्चन 124, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी थी? सही जवाब क्या होगा? वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था? सही जवाब क्या होगा? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिसका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? सही जवाब क्या होगा? गैर प्रतिदेय। क्वेश्चन 127, 1958 में डोवर से कैलिस तथा इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? सही जवाब क्या होगा? मिहिर सेन। क्वेश्चन 128 है, साइप्रस देश की मुद्रा क्या है? साइप्रस देश जो है उसका मुद्रा क्या है? तो यूरो है। क्वेश्चन 129, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? JK रॉलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 130, गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? सही जवाब क्या होगा इसका? 2005 में।
क्वेश्चन 131, निम्नलिखित में से किस वर्ष अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था? सही जवाब क्या होगा? 2007 में। क्वेश्चन 137 है, साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब क्या होगा? मोनिरा। क्वेश्चन नंबर 138, गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है? सही जवाब क्या होगा? कार्मीन। क्वेश्चन 139 है, रेडियो तरंगे भावनाओं की चारों ओर तत्परता से विवर्जित हो जाती है, जबकि प्रकाश तरंगे भवनों की चारों ओर नगण्य रूप से विवर्जित होती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंगे कैसा है? प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य वाली होती है। ठीक है। क्वेश्चन 40 है, कॉलम 1 में दिए गए यौगिकों को कॉलम 2 में दिए गए प्रभावों में सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सही मिलान करना है। ठीक है, पहला का क्या होगा? पहला का 3 होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा का 4 होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा का 1 होगा। ठीक है, चौथा क्या होगा? चौथा का 2 होगा। ठीक है, जी का इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।